मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो तुमने अंदर देख ही लिया था और कसम से तुम्हारे साथ तो मैं और भी अच्छे तरीके से करूँगा। कबीर अपने होंठों पर ज़बान फेरकर ऊपर से नीचे तक उसका जायज़ा लेते हुए कहता है। बेला ये सुनते ही और पीछे हो जाती है। उसे अब पता चलता है कि वह, जिसे फरहान समझ रही थी, वो तो कोई कबीर है। उसको कबीर से और डर लगने लगता है। फिर क्या सोचा परी ने? मतलब बाबा की परी ने। वैसे रूम की टेंशन ना लेना, एक और रूम भी है, वहाँ हमें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा और हम मज़े से मस्ती करेंगी। कबीर उसे और डराता है। बेला उसका मतलब समझते हुए फ़ूरा अपना मोबाइल कबीर को दे देती है। कबीर फ़ूरा मोबाइल में वीडियो चेक करता है और उसे डिलीट कर देता है। फिर मोबाइल उसे देने की बजाय अपनी पीठ की पॉकेट में डालकर ड्रंक बनाने लगता है। एक ड्रंक में वह बेहोशी की दवाई मिलाता है। बेला उसके कारनामे देख रही होती है। वह दोनों गिलास हाथ में उठाता बेला को आंख मारकर अंदर चला जाता है। बेला का मोबाइल अब कबीर के पास था, जिसकी वजह से वो चाह कर भी यहाँ से नहीं निकल सकती थी। कबीर कमरे में गया तो जॉली फूरा उसके पास आई और दोबारा कबीर से चमट गई। कबीर ने प्यार का दिखावा कर के आराम से उसे बेड पर लिटाया और डरंग का गिलास, जो उसके लिए स्पेशल तैयार किया था, उसके लबों से लगाया, जिससे वह फौरा बेहोश हो गई और कबीर ने सुख का सांस लिया। उसने अपना लाए हुआ प्रेसल साइड टेबल पर रखकर उसके साथ एक गिलाव रख दिया। वह बाहर आया तो उसने एक नज़र बेला की तरफ देखा, बाहर जाने लगा। ओ, हेलो एक्सक्यूज में मेरा मोबाइल, बेला की बाहर आवाज़ पर कबीर वही रख गया और अपनी पॉकेट से उसका मोबाइल निकाला। ये रहा, मोबाइल लेना चाहती हो ले लो। बेला जैसे ही मोबाइल लेने लगी, कबीर अपना हाथ फौरन ऊपर कर लेता है, जिसकी वजह से बेला का चेहरा लाल हो जाता है। कबीर उसकी हालत देखकर महफूज होता है। लाख कोशिश के बाद भी बेला के हाथ मोबाइल नहीं आता। अब दोबारा कबीर बेला के पास आता है और मोबाइल लेने की कोशिश करता है, तो कबीर अपना दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखकर अपने करीब ले आता है। उसकी हरकत पर बेला तब जाती है। इतने बड़े हो गए वो, लेकिन शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं तुम्हारे अंदर। उसकी बात सुनते ही कबीर की हंसी छोड़ जाती है। अच्छा, अगर तुम्हें यह मोबाइल चाहिए तो मेरा एक काम करना होगा। क्या काम? उसके पूछने पर कबीर अपना मुंह उसके मुंह के पास करता है। बस छोटा सा काम लटल गरल, यहाँ पे एक प्यारी सी किस चाहिए। कबीर ने होठ की तरफ इशारा किया तो बेला के होश उड़ गए कबीर की बात सुनकर, लेकिन अपना मोबाइल उसे हर हाल में चाहिए था। ये सोचते हुए वो अपना होंठ कबीर की दाढ़ी के पास ले गई और एक हाथ ऊपर मोबाइल बेला की तरफ बढ़ाया। उसके साथ ही अपने दांतों से जोर से कबीर के बाल खींचे और अगले ही लम्हे मोबाइल उसके हाथ में था। कबीर की चीख हुआ, मैं ब्लांद हुई थी और फिर उसने आंख खोली तो सामने बेला हाथ मोबाइल में लिए उसे चढ़ा रही थी। ये देखकर उसे गुस्सा आ गया। ये तुमने सही नहीं किया। अब देखना मैं क्या करता हूँ, कबीर ने उसे कहा। बाद में बेला को अंदाजा हुआ कि कबीर के साथ ही उसने घर जाना है। एक यही है जो घर लेकर जा सकता है। तो उसने फौरन कबीर से सूरी कर ली। अब दोनों गाड़ी में बैठ चुके थे, लेकिन जब कबीर ने उससे एड्रेस पूछा तो उसने बैठ चुके दिखाई, जिससे उसे अंदाजा हुआ कि ये फलान सोसाइटी का घर है। कबीर ने गाड़ी के शीशे में खुद को देखा तो अपनी चेक पर लाल निशान पाया। ये देखकर उसे वह सीन याद आ गया। उसे ये लड़की बहुत ही मासूम और डरपोक लगी। फिर हैरत भी हुई कि ये यहाँ किस गरज से आई है। खैर, थोड़ी देर बाद गाड़ी उसके घर के सामने रखी। बेला फूरा गाड़ी से उतरी और अपना सामान निकाला। कबीर ने एक बैग अपने हाथ में पकड़ लिया और घर की अंदर जाने लगा। घर के नेम प्लेट पर बड़ा सा सुनहरे हरूफ में फारान लगारी मंशन लिखा देखकर बेला की सांस में सांस आई, जबकि उसके बराक्स मुकाबिल खड़ा शख्स किसी गहरे सदमे में जाता दिखाई दिया। कबीर और फारान लगारी एक ही योनि से ग्रेजुएट हुए थे और जौलियाना पहले फारान के साथ होती थी। जब कबीर ने अपने बाप की कहने पर जूली से दोस्ती कर ली, तब से फारान और कबीर में दरार पैदा हो गई थी और कबीर उसे नीचा दिखाने और जेलस फील कराने का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने न देता था। शक्र है अपनी मंजिल पे पहुंच गई, बेला ने फूले हुए सांस के साथ कहा, जिसकी बात सुनकर कबीर ने होश की दुनिया में कदम रखा। फरहान को जलाने के लिए वह बेला के पीछे आता है और जानबूझकर उसे पीछे की तरफ धकेलता है, जिससे बेला कमर के बल नीचे गिर जाती है। आउच, कमीने इंसान, तमीज नहीं है तुम में, हाय मेरी कमर। बेला गिरते ही चीखने चलाने लगती है। एक तो तुम खुद गरी हो और ऊपर से मुझे गालियां सुना रही हो। स्टोपरा गर्ल यहीं सीख के आई हो। पाकिस्तान से कुछ दिन मेरे पास रहोगी, ना तो सीधा कर दूंगा
तुम्हें खैर आओ तुम्हारी मदद करूं। ये कहते हुए कबीर ने अपना हाथ आगे किया, लेकिन बेला ने झटक दिया। ऐसा करने से कबीर अपनी औना बीच में ले आया और फौरा उसे अपनी बाहों में भारत के अंदर की तरफ रवाना हो गया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, वो एक पहत पड़ा हाल था, लेकिन अंधेरे की वजह से सही से दिखाई नहीं दे रहा था। कबीर ने एक सोफे पर बेला को लिटाया, लेकिन दर्द बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, जिस वजह से वह फौरा अपना मुंह सोफे की तरफ कर गई और आंखें बांध कर लें। कबीर को उसके कैफियत देखकर खुद पर गुस्सा आया और फिर अचानक उसके करीब आया। तुम्हें पता है, मैं बहुत अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और अब तो दर्द भी मैंने ही तुम्हें दिया है बकूल। तुम्हारे तो भरपाई का एक मौका तो मिलना ही चाहिए। ये कहते ही वो उसकी कमर को टच करता है और हाथ आगे पीछे फेरने लगता है। यहाँ औधर ही बेला ससक कर उसे दर्द का बताती है। ठीक है, मुझे चेक करने दो। ये कहते ही कबीर उसकी शर्ट ऊपर करने लगता है। नहीं, प्लीज ऊपर से ही ट्रेड कर दो। बेला कबीर के हाथ अपने जिस्म पर महसूस करके फौरन बोल उठी। नहीं, मैं अपने पेशेंट को चेक करने के लिए पूरी गहराई तक जाना पसंद करता हूँ। तुम्हें थोड़ा बहुत बर्दाश्त करना पड़ेगा ताकि मैं जल्दी से अपना काम खत्म करके यहाँ से जाऊं। कबीर ये कहकर आहिस्ता आहिस्ता उसकी शर्ट कमर से ऊपर कंधों तक ले जाता है और अपना हाथ उसकी कमर पर सहलाने लगता है, लेकिन अभी तक उसे कोई आसपास आता दिखाई न दिया। फिर उसने बेला को देखा, जो दोनों आंखों को आपस में भींचे हुए थी। अभी वो उसे जी भरकर देख ही न सका था कि अचानक उसे कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मतलब कबीर को जिस लम्हे का शिद्दत से इंतज़ार था, वो आंख पहुंचा था। कबीर झट से बेला की कमर के करीब अपना चेहरा ले गया। तभी अचानक किसी ने हाल की सारी लाइट्स ऑन कर दी, जिससे पूरे का पूरा घर रोशन हो गया। ये क्या हो रहा है? लगारी साहब की आवाज़ जैसे ही उन दोनों के कानों में पड़ी तो वह फौरन सोफे से उठ खड़े हुए। बेला जैसे ही लगारी साहब से मिलने आती है तो वो हाथ के इशारे से उसे रोक देते हैं। खबरदार, जो तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया। उनकी आवाज़ में इतनी गरज थी कि बेला सहमकर पीछे हो गई। हेलो अंकल आई एम कबीर खानजादा। कबीर अपना हाथ आगे बढ़ाता है। जब लगारी साहब वापस चले जाते हैं, कबीर अंदर जश्न मना रहा होता है, क्योंकि इस बार दोबारा उसने फरहान लगारी को शिकस्त दी थी। उसकी नज़र बेला पर पड़ती है, जो मोटे मोटे आंसू बहाकर रोने में मगन थी। सूरी लिटिल गर्ल, ये करना बहुत ज़रूरी था, लेकिन तुम नहीं समझोगी। कबीर अपने दिल में बेला से अफसोस करता है। इतनी देर में लगारी साहब दोबारा आते हुए दिखाई देते हैं और इस बार उनके हाथ में एक मोबाइल होता है। लिखो, अभी तुम्हारे कर्तव्य बताता हूँ। तुम्हारे बाप को ये कहकर वह फौरन शहाब साहब को कॉल मिलाते हैं, लेकिन उनका नंबर बंद जा रहा था। चाचो, देखें आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये एक फिजियो, बस ये जो कोई भी है, तुम अब उसके साथ ही जाओगी। मैं इस घर में तुम्हारे जैसे गंद को बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिख जाएं डेट। लगारी साहब अभी कह रहे होते हैं कि पीछे से फरहान की आवाज़ आती है। कबीर अब अलर्ट हो जाता है, क्योंकि कहानी में ट्विस्ट लाने की बारी कबीर की थी। फरहान जैसे ही कबीर को देखता है तो गुस्से की वजह से उसका रंग लाल हो जाता है। कबीर बड़े मज़े से उस खानदान की लड़ाई एंजॉय करता है जो उसकी करवाई हुई थी। कबीर फरहान को जलाने के लिए बेला के करीब चला जाता है। डीड, आप शायद भूल रहे हैं कि बेला मेरी मगितर है और बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है ना। बेला फरहान बेला के पास आता है और सो सूरी इस्लाम करना तो भूल ही गया। हाय, मैं फरहान लगारी, तुम्हारा होने वाला शहर मतलब मजाजी खुदा। फरहान कबीर को देखते हुए दानत पैसकर बोलता है, तुम तो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।